हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे कि फजी सेट के बेसिक ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलिए एक अजम्पशन लेते हैं कि किस अजम्पशन पे हम अपने एग्जांपल्स को करेंगे या फॉर्मूला को प्रिपेयर करेंगे। सो इट इज़ गिवन दैट एक्स इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, जैसे आप यूनिवर्सल सेट लेके चलते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि एक्स हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसे आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। एंड ए एंड बी, इस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जिसे आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे दो फजी सेट को डिफाइन करा गया है। ठीक है, और क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फजी सेट है, एक्चुअली फजी सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हर एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को कंटेन करके रखता है और उसके साथ उसकी मेंबरशिप वैल्यू भी रहती है। ठीक है, तो आपको देखिए विद मेंबरशिप वैल्यूज म्यू ए एक्स एंड म्यू बी एक्स। ठीक है, ए की मेंबरशिप ए का मेंबरशिप फंक्शन ये है और बी का मेंबरशिप फंक्शन म्यू बी एक्स। ठीक है, और इसको तो हमने बता ही दिया। एंड द फजी सेट ऑपरेशंस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो आप कौन कौन से ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन, अगर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि अगर आप दो सेट ए यूनियन बी परफॉर्म कर रहे हैं और किसी एलिमेंट के मेंबरशिप फंक्शन की बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे मैक्सिमम को यूज करेंगे। ठीक है, जब इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं तो मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू हम आउटपुट में लिखते हैं, और जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू। ठीक है, अगर मैं अभी इस फॉर्मूला को तभी मैं प्रॉपरली डिफाइन कर पाऊंगी जब मेरे पास एक ढंग का एग्जाम्पल होगा। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन फजी सेट। ठीक, तो यही एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और इसी पे मैं आपको दोनों ही यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड इवन आपको मैं एल्जेब्रिक प्रोडक्ट भी इस पे करके बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक सेट प्रोवाइडेड है x1, x2, x3। ठीक है, और सबकी देखिए ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे फजी सेट में तो हर एक एलिमेंट के साथ उसकी मेंबरशिप वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, x1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है, x2 की 0.7 है, x3 की 0 है। ठीक है, और इसी तरह b की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0.8 है, मतलब x1 की, एक्चुअली नॉट b। तो x1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.8 है, x2 की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 है एंड x3 की मेंबरशिप वैल्यू 0.1 है। ठीक, तो अगर हमें यूनियन परफॉर्म करना है तो मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यूज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैसे? जैसे देखिए ए यूनियन बी जब हम निकालते हैं तो एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होता है, एलिमेंट्स हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो हमने लिखा x1। ठीक है, और अब देखिए दोनों में आपको x1 मिल रहा है, इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.8 है और इसकी 0.5 है और इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.8 है। तो जो मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम 0.8 है, तो आउटपुट में या यूनियन में हम मैक्सिमम वैल्यू को रख देते हैं। ठीक, इसी तरह जब x2 के लिए हम लिखेंगे तो x2 एंड x2, यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू 0.7 है और यहाँ पे 0.2 है, तो विच वन इज मैक्सिमम? ऑब्वियसली 0.7। तो यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.7। ठीक है, इसी तरह जब x3 के लिए काम करेंगे तो x3 की मेंबरशिप वैल्यू 0 है, x3 की यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू 1 है b में। तो जब यूनियन परफॉर्म करेंगे तो मैक्सिमम वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज 1। तो इस तरह से हमने क्या परफॉर्म कर लिया? यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, और यही देखिए आपने जब वहाँ पे फजी सेट के बारे में मेंशन करा हुआ था तो हमने लिखा था मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट x इफ यू आर परफॉर्मिंग द यूनियन ऑपरेशन इज मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x1 कॉमा मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x1। ठीक है, तो दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वही उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा? जो यूनियन बन जाएगा। ठीक, अब इसी तरह अगर हम बात करें किसकी? इंटरसेक्शन की, तो चलिए ये हमारे पास सेट है ए एंड बी, इसका हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा x1 कॉमा दिस इज 0.5 एंड दिस वन इज 0.8। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 0.5 पहला एलिमेंट, कॉमा x2 इज इक्वल्स टू 0.7 है और यहाँ पे x2 इज इक्वल्स टू 0.2 है, तो मिनिमम कौन सा है? 0.2। तो ये बन जाएगा x2 कॉमा 0.2 कॉमा। अब x3 की बात करें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? ऑब्वियसली मिनिमम। तो ये हमारा बन गया x3 कॉमा 0। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, एक अलग सिनारियो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
अब हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैं एक अलग से एग्जांपल भी फॉर्म करके आपको बनाना चाहूंगी। चलिए, सबसे पहले अगर मैं सिंपल कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, देन हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट आपका एक यूनरी ऑपरेशन है, मतलब आपको उसके लिए दो फजी सेट की जरूरत नहीं है। जैसे इफ आई वांट टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स अगेन वही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया, मेंबरशिप वैल्यू 0.5। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जो भी मेंबरशिप वैल्यू प्रोवाइडेड रहती है उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 अगेन। दूसरा x2 इज इक्वल टू 0.7, राइट। तो इसका मतलब x2 कॉमा 0.7, 1 माइनस 0.7 क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। इसी तरह x3 के लिए वैल्यू निकाले तो 1 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा x3 कॉमा 1 माइनस 0 इज 1, तो ये मेरा बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये बन जाएगा 0.2 बी कॉम्प्लीमेंट में, और ये बन जाएगा 0.2 वाला हो जाएगा 0.8, और ये वाला हो जाएगा x3 के लिए 0, ठीक है। सो ये हमारा हुआ बेसिक ऑपरेशन, राइट। अच्छा, अब मैं एक अलग सिनेरियो अज्यूम करती हूँ, थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपको दिखा दे। ओके, सो अब ये देखिए, यूनियन हमने परफॉर्म करके आपको बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये देखिए, इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मिनिमम वैल्यूज को हमने उठा के रखा हुआ है। इसी तरह जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो भी मेंबरशिप वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं 1 माइनस कर देते हैं, ठीक। अब एक मैं आपको एग्जांपल एक नया थोड़ा सा फॉर्म करके बताती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, जो क्वेश्चन एक जो बहुत बनता है, जो आपको कंफ्यूज करता है और जो आप गलत कर देते हैं उसकी बात करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमने वैल्यूज ली है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमने एक फजी सेट को डिफाइन करा हुआ है, जिसमें हमने क्या लिया 1, 0.3 एंड 3, 0.2, ठीक है, एंड 5, 0.2 मान लो हमने ये लिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक फजी सेट है। अब इस केस में इफ आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक। तो पहली चीज आप इस फजी सेट को समझिए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ एलिमेंट 1 इज 0.3, ठीक है। डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ दिस एलिमेंट 3 इज 0.2, और 5 किस हद तक बिलोंग कर रहा है सेट ए में, इट्स 0.2। ये आपका मेंबरशिप वैल्यू डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप इस फजी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, भाई जो एलिमेंट इस फजी सेट में नहीं है इसका मतलब उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं कि 1 यहाँ पे है, मान लो 2 नहीं है, इसका मतलब इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या रही होगी 0 रही होगी। नहीं बिलोंग कर रहा मतलब इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0। 3 है, 4 नहीं है, तो 4 की भी मेंबरशिप वैल्यू क्या रही होगी 0। 5 ऑलरेडी है, और 6 की भी मेंबरशिप वैल्यू क्या रही होगी 0, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालते टाइम इसको ध्यान में रखना बहुत और बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब आप सही आंसर दे पाएंगे। भाई 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए 0.7, भाई 1 में से माइनस करते हैं। 3 के लिए 0.2 है तो 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, राइट। 2 के लिए 2, 1 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे। 4 के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 के लिए 0.8 हो जाएगा, ठीक है, 2 है। 6 के लिए भी ये मेंबरशिप वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड दिस इज आवर करेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अच्छा, ये आपको तब करना है जब आपको यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया हुआ हो। अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ होगा, मतलब ये U आपको नहीं दिया है, ठीक है, U आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसका, जो आपको यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, जैसे हमने जो सेट्स लिए, हमने लिया एक सेट A x1 x2 एंड x3, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया x4 यहाँ पे दिया और यहाँ पे लिखा 0.5, ठीक, x4 लिख दिया।
यहाँ पे दूसरा वाला जो सेट है इसमें x4 तो है नहीं, ठीक है, इसमें x4 नहीं है, इसका मतलब आप अज्यूम करेंगे कि x4 की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0 रही होगी। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे या यूनियन निकालेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब भाई ऑब्वियसली हमने एलिमेंट्स चेंज किए हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा। बहरहाल इस केस में अगर आप देखें ये इन सब का इंटरसेक्शन कैसे करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जब x4 का आप इंटरसेक्शन लेने चलेंगे तो ये 0.5 है और ये 0 है, जब मिनिमम लेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा x4, 0। और जिन एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू 0 है उसको आप नहीं भी मेंशन करते हैं आंसर में तब भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरह अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे x4 ऐड किया और इसकी मेंबरशिप वैल्यू मैंने 0.8 रखी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और चेंज करा, यहाँ पे मैंने x5 को ऐड करा, यहाँ पे मैंने इसकी मेंबरशिप वैल्यू को 0.3 रख दिया, ठीक। अब देखो x1, x2, x3 जब इनका यूनियन परफॉर्म करेंगे तो भाई मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यूज ले लेंगे। अब अगर हम x4 की बात करें, ठीक है, x4 का यूनियन हम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे x4 तो है नहीं और जो एलिमेंट सेट में नहीं है आपको इतना समझना चाहिए कि उसका मेंबरशिप वैल्यू क्या रहा होगा, वो रहा होगा 0, ठीक है। तो जब x4 और ये वाले x4 का आप यूनियन करेंगे तो 0.8 एंड 0 विच वन इज ग्रेटर वैल्यू 0.8, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा x4, 0.8, ठीक है। अब इसी तरह जब हम x5 के लिए बात करेंगे तो x5 की वैल्यू है 0.3, यहाँ पे x5 है ही नहीं, इसका मतलब x5 की मेंबरशिप वैल्यू क्या रही होगी 0 और 0 और 0.3 में कौन सी वैल्यू लार्जर है, ऑब्वियसली 0.3, तो आपके पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो हो जाएगा x5, 0.3 मैंने अज्यूम करा है तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन लेते तो मिनिमम वाली लेते वैल्यू और वो 0 हो जाता। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशन बेसिक। अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि बहुत सिंपल सा है इसलिए मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो अगर A क्रॉस B अगर आपको निकालना है, अगर मैं कहूँ कि आपको एल्जेब्रिक प्रोडक्ट लेना है A क्रॉस B, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द मेंबरशिप वैल्यूज ऑफ A एंड B, ठीक है, x1 एंड x2। तो जैसे वैल्यूज वही रहेंगी तो A क्रॉस B में क्या होगा, पहला सेट x1, 0.5 एंड 0.8 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये क्या बनेगा 0.85 40.0, राइट, ये बना पहला एलिमेंट। दूसरा x2, 0.7 इंटू 0.2 तो 7 2 14, 0.14, ठीक है। एंड इसी तरह हमारा x3 क्या बन जाएगा 1 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। तो दिस इज योर एल्जेब्रिक प्रोडक्ट। एंड इसी तरह आपको एक किसी कांस्टेंट से अगर कह दिया जाए कि अल्फा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी आपको मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। जैसे आपको कहा जाए फाइंड आउट द आंसर फॉर अल्फा ए वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट, अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.2 फिक्स कर दी तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.2 इंटू ए, अगर ऐसे कहा जा रहा है तब भी आपको क्या करना होगा, उस ये जो 0.2 है इसको सारी मेंबरशिप वैल्यूज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेट आपका एज इट इज बना रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये बेसिक ऑपरेशंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फजी सेट में किसी भी ऑपरेशन में कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले भी पोस्ट करे हुए हैं, मैं फर्दर भी पोस्ट करूँगी, डाउट्स अपने ज़रूर मेंशन करिएगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू।